आखिर पूज्य बापू जी को किस किसने और कैसे फंसाया, तो सीधा लेकर चलता हूँ आपको जोधपुर हाई कोर्ट की फाइल। आश्रम की 1.25 बीघा जमीन है जो ट्रस्ट के नाम की है, जो आज से 6 साल पहले बापूजी के ट्रस्ट को दी थी। दिनांक 11 अगस्त 2013 को इस आश्रम में आए उनके साथ भूषण ड्राइवर, एक सिक्योरिटी गार्ड, रणवीर, एक रसोईया था, एक अन्य व्यक्ति था। बापू वहां 11 तारीख से 16 अगस्त की सुबह तक रुके। यूपी से सादा करमवीर, उनकी पत्नी व बेटी 14 अगस्त को आए थे, जो गवाह के परिचित थे। सुबह के सत्संग के दौरान 11 साढ़े 11 बजे आए। सत्संग के बाद करमवीर ने बापू से अपनी पारिवारिक समस्याएं बताई। सत्संग घर के आगे नीम के पेड़ के आगे करते। 15/8/2013 को शाम को घर के आगे सत्संग हुआ। वहां पर करमवीर सिंह, अपनी पत्नी व बेटी आए थे। सत्संग करीब 2-2.5 घंटे चला। सत्संग के बाद जब लोग जाने लगे तो बापू ने करमवीर सिंह को आओ जाटो कहकर बुलाया। फिर बापूजी आश्रम में चले गए। करमवीर सिंह व उनके परिवार को घर के आगे बापूजी के पीछे जाते देखा था, कि आगे नहीं देखा। फिर बाद में ये ऊपर वाले कमरे में आकर रुके थे। 16/8/2013 को चाचा जी का लड़का करमवीर सिंह व उनके परिवार को रेलवे स्टेशन पर मरुधर एक्सप्रेस से छोड़ने गए थे। बापूजी 16 तारीख को 10-10:30 बजे आश्रम से चले गए। गवाह भी उनके साथ जोधपुर आश्रम आ गया। वह भी बापू के साथ आ गए। प्रकाश रसोईया हाजिर अदालत। गवाह ने करीब 1 साल तक गाड़ी में प्रचार करना, फिर उसे संचालक बनाकर कोटा के एक आश्रम भेज देना बताया। गवाह का कहना है कि जो संचालक होता है वह बापू और नारायण साईं जी के सीधे संपर्क में रहता है। जब वह संचालक था तो बापू का रसोईया अखिल गुप्ता था। बापू का मोबाइल वही अपने पास रखता था। हरिद्वार में वह पहले आश्रम छोड़ गए लोगों से संपर्क में आना तथा उनके द्वारा बापू के बारे में सब कुछ बताना कहा है। लोगों ने गवाहों को ये भी बताया है कि बापू आश्रम में रहने वाली लगभग हर लड़की के साथ रात बिता चुके हैं, जिनके नाम निर्मला व मीरा भी है। लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी। जो लड़की पसंद आ जाती थी उसको प्रसाद मानते या रात को उनका ब्रेन वॉश कर कुटिया में भेज देती थी। कुछ लड़कियां तो भक्ति भाव से, भोलेपन से समर्पण कर देती, कुछ विरोध करके भाग जाती थी। इन सब बातों का पता चलने पर अगस्त 2005 में गवाह आश्रम छोड़ देने को कहता है। दिनांक 11/8/2013 को लड़की का आना और ठहरना व दिनांक 16/8/2013 को सुबह 10 बजे चले जाना बताती है। दिनांक 14/8/2013 को सुबह 7 बजे वह गायों को चारा वगैरह डाल रही थी। उसके बाद गवाह ने गायों का दूध निकाला तथा बापूजी को एक लोटे में दूध डाल कर दिया, जिसे उन्होंने पी लिया। फिर कुटिया में चले गए, जिसकी बाउंड्री बनी हुई है वह 2 गेट भी है, जिनके बाहर चौकीदार खड़े रहते। अंदर जाने की किसी को आज्ञा नहीं है। दिनांक 14/8/2013 को दोपहर के समय शाहजहांपुर से करमवीर, उनकी पत्नी सुनीता और पुत्री आए थे। दिनांक 14/8/2013 को रात को 9 बजे सत्संग हुआ एवं 11:30 बजे तक सोने के लिए अंदर चले गए। तो लड़की ने कहा कि भाभी आपके पास पैड है क्या? मासिक धर्म शुरू हो गया। तब हामी भरी और लड़की को पैड दे व शतावरी पाउडर दिया। दिनांक 15/8/2013 को सुबह उठी और नहा धोकर नीचे आकर गायों की सेवा की। फिर वो रूम में आ गई और लड़की सुनीता व करमवीर, पूना वाले बलराम, गीता व हरीश को नाश्ता करवाया। शाम को 7 से 8 बजे सभी ने खाना खा लिया। फिर सत्संग हुआ। खाना खाने में परिवार के अलावा 20 से 25 बाहर के लोग थे। दिनांक 15/8/2013 को रात्रि 9 बजे सत्संग शुरू हुआ और घटना भी उसी देर रात इस कुटिया में घटी, ऐसा कहा जाता है। संत आशाराम बापू जी के बचाव पक्ष की ओर से चारुल अरोड़ा, जो कि लड़की का घनिष्ठ मित्र होना बताते हैं। गवाह का आगे कथन है कि वह तथा पीड़िता 24 घंटे दिन रात साथ ही रहते थे। वो मन की बातें शेयर किया करते थे। उस पर कोई भूत प्रेत नहीं था। हॉस्टल में 3rd क्लास से 12वीं कक्षा की कॉलेज के स्टूडेंट रहते हैं, जिनकी उम्र 7 से लेकर 21 साल की। लड़की का जुलाई 2013 में विचित्र व्यवहार हो गया था। वह सभी से दुर्व्यवहार करने लगी थी। दिनांक 25/4/2018 लड़की का पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, क्योंकि पंकज दुबे सर को उसे स्कूल से निकाल दिया गया था। वह हॉस्टल में आने पर रोक लगा दी गई। पंकज दुबे व लड़की के बीच अफेयर चल रहा था। वह स्कूल व हॉस्टल से छुप छुप कर मिलने जाती थी। वह होटल में कई बार मिलने जाती थी। दिनांक 21/8/2013 को स्वयं लड़की से बात होना बताती है। वह लड़की का उसे कहना बताते हैं कि वह आशाराम बापू की कुटिया में नहीं गई थी और उन्होंने उसके साथ कुछ नहीं किया। लड़की ने उसे बताया था कि उसने अपने मम्मी पापा पंकज दुबे, महेंद्र चावला, दीपक चौरसिया, सतीश वाधवानी व अन्य लोगों के साथ मिलकर 50 करोड़ रुपए के लिए वह बापू आशाराम
नाम के चरित्र हनन के लिए एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उसे कुछ नहीं हुआ है, कोई छेड़खानी नहीं हुई है तथा लड़की रोज फेसबुक व व्हाट्सएप पर बात किया करते थे। लड़की दिनांक 17/6/2013 को हॉस्टल में पहुंची और बताया कि वो एक कीपैड मोबाइल लेकर आई है। उस मोबाइल पर पंकज दुबे से चैटिंग में बातें करती रहती थी। दिनांक 23/6/2013 को हॉस्टल से छुपकर पंकज दुबे के साथ होटल रूम में मिलने गई थी। वापस आकर उसने बताया कि वो मूवी देख कर आई है और रेस्टोरेंट में भी गई थी और पंकज दुबे द्वारा उसे सैमसंग का मोबाइल दिया गया था। उसके बाद पंकज दुबे व लड़की को आपस में अभद्रपूर्ण तरीके से बैठे हुए फोटो देखे। वो आपस में बात कर रहे थे कि आशाराम बापू को ब्लैकमेलिंग करके 25/4/2018 को दुष्कर्म का आरोप लगाने की बात कर रहे थे, जिसमें उनके साथ राहुल सचान, महेंद्र चावला, देवेंद्र प्रजापति और भी अन्य लोग शामिल थे। पंकज दुबे ने बोला कि कुछ दिन में छिंदवाड़ा से बाहर जाने वाले आशाराम बापू पर दुष्कर्म का आरोप लगाने के लिए लड़कियां करने जा रहा हूँ। तब लड़की ने कहा कि उसे भी पापा जल्दी ही ले जाएंगे। अगर समर वेकेशन में हरिद्वार वाला काम हो गया होता तो वापस गुरुकुल में आना ही नहीं पड़ता। इसके बाद लड़की बोली कि आपस में SMS के थ्रू कांटेक्ट में थे। तब पंकज दुबे ने कहा कि यहाँ हरिद्वार वाला काम भी नहीं हुआ और उधर जम्मू में भोलानंद ने कंकाल गाड़ने वाला व लड़की तैयार करने का काम पूरा नहीं किया। इसी विषय में कुछ दिन बाद मीटिंग होने वाली है, जहाँ तुम्हारे पापा करमवीर, महेंद्र चावला, राहुल सचान, देवेंद्र प्रजापति और भी लोग आने वाले हैं, जहाँ अगला स्थान तय किया जाने वाला है। उसके बाद पंकज दुबे बोल रहा था कि इस मीटिंग के बाद भोलानंद को कंकाल गाड़ने व लड़कियां तैयार करने के काम में मदद करेंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि आशाराम बापू के आश्रम में तांत्रिक होता है। उसके पूरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उनकी ये सारी बात सुनकर चारुल अरोड़ा हॉस्टल जाने के लिए बस में बैठ गए। आप सभी लोगों से चाहता हूँ ये जो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा लीजिए, जिससे अगली जो वीडियो इसके आगे की जो बननी है वो आप तक पहुँच सके। हरिओम।